क्या कर रही हो? तिरंगा का चित्र निकाल रही हूँ। बहुत खूब। दीदी, इस किताब में ऐसा लिखा है कि हमारे तिरंगे में लंबाई और चौड़ाई इनका अनुपात 3:2 है, यानी क्या? यानी ध्वज की लंबाई बटे चौड़ाई इस अपूर्णांक का संक्षिप्त रूप 3/2 है। हमारे ध्वज की लंबाई 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, तो 90/30 बटे 60/30 बराबर 3/2। 90/60 अपूर्णांक का संक्षिप्त रूप 3/2 है। अनुपात यह दो राशियों की यानी संख्याओं की तुलना करने की, उनके परस्परों में होने वाले प्रमाण बताने की यह एक पद्धति है। इसका संक्षिप्त रूप 3:2 ऐसे लिखते हैं और 3:2 ऐसे पढ़ते हैं। इसे ही अनुपात कहते हैं। दीदी, मैं समझ गई। परसों माँ मौसी को फोन पर रेसिपी बता रही थी। उसने चावल और पानी का प्रमाण 1/3 ऐसे बताया। सही है। इसका अर्थ 1 कटोरी चावल को 3 कटोरी पानी ऐसा प्रमाण लो, ऐसे माँ बता रही थी। दीदी, मैं अच्छी तरह समझ गई। मेरी उम्र 12 साल है और तुम्हारी उम्र 16 साल है, यानी मेरी उम्र का तुम्हारी उम्र से अनुपात है 12/16 बराबर 12/4 बटे 16/4 बराबर 3/4 बराबर 3:4। दीदी, अनुपात यानी दिए हुए अपूर्णांक का सबसे संक्षिप्त सममूल्य अपूर्णांक ऐसे बोलना चाहिए, है ना? सही है। अभी मेरी उम्र का तेरी उम्र से होने वाला अनुपात निकाल कर दिखाओ। 16/12 बराबर 16/4 बटे 12/4 बराबर 4/3 बराबर 4:3। बहुत खूब। अभी और एक उदाहरण हल करेंगे। रशीद ने दुकान से 6 किलोग्राम गेहूं लाए। उसमें से 3 किलोग्राम 500 ग्राम गेहूं इस्तेमाल किए। बाकी रह गए गेहूं के वजन का इस्तेमाल किए गए गेहूं के वजन से होने वाला अनुपात निकालिए। एक ही प्रकार की राशियों का अनुपात ज्ञात करते समय उनकी भापों की इकाइयां समान होनी ही चाहिए। दुकान से गेहूं लाए बराबर 6 किलोग्राम, गेहूं इस्तेमाल किए बराबर 3 किलोग्राम 500 ग्राम। बाकी गेहूं शेष गेहूं बराबर 6 किलोग्राम घटा 3 किलोग्राम 500 ग्राम बराबर 2 किलोग्राम 500 ग्राम। बाकी रह गए गेहूं का वजन बटा इस्तेमाल किए गए गेहूं का वजन बराबर 2 किलोग्राम 500 ग्राम बटा 3 किलोग्राम 500 ग्राम बराबर 2500 ग्राम बटा 3500 ग्राम बराबर 2500 भाग 500 बटा 3500 भाग 500 बराबर 5/7 बराबर 5:7। बाकी रह गए गेहूं के वजन का इस्तेमाल किए गेहूं के वजन से होने वाला अनुपात है 5:7। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 32 विद्यार्थियों को कबड्डी यह खेल पसंद है तथा रहे सहे विद्यार्थियों को खो खो यह खेल पसंद है। खो खो खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या और कबड्डी पसंद होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इनका अनुपात निकालिए।
कबड्डी पसंद होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 32। खो खो पसंद होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 60 घटा 32 बराबर 28 बराबर खो खो पसंद होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटे कबड्डी पसंद होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 28 बटे 32 बराबर 28 भाग 4 बटे 32 भाग 4 बराबर 7 बटे 8 बराबर 7:8। खो खो पसंद होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और कबड्डी पसंद होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इनका अनुपात है 7:8। एक पाठशाला में कक्षा 6वीं में कुल मिलाकर 120 विद्यार्थी सीख रहे हैं। वनीकरण के कार्यक्रम में 10 विद्यार्थियों का एक समूह बनाया। हर एक समूह को 5 पेड़ लगाने और उसकी निगरानी करने के लिए बोला। कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों ने कुल मिलाकर कितने पेड़ लगाए? पेड़ों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात निकालेंगे। 5 पेड़ 10 विद्यार्थी बराबर पेड़ों की संख्या बटे विद्यार्थियों की संख्या बराबर 5 बटे 10 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1:2। 120 विद्यार्थियों ने कुल मिला के x पेड़ लगाए, ऐसे मान लेंगे और समीकरण लिखेंगे। x बटे 120 बराबर 5 बटे 10। x बटे 120 गुना 120 बराबर 5 बटे 10 गुना 120, क्योंकि दोनों बाजुओं को 120 से गुणा। x बराबर 5 गुना 12, x बराबर 60। कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों ने कुल मिला के 60 पेड़ लगाए। एक 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता में स्मृति ने 105 रन्स निकाले। उसके बाद 2020 प्रतियोगिता में कुछ दौड़ों पर विवाद हुई। उसने दूसरी प्रतियोगिता में निकाली दौड़ों का पहले प्रतियोगिता के दौड़ों से अनुपात 2:3 होगा। तो उसने दूसरी प्रतियोगिता में कितने दौड़ निकाले? स्मृति ने दूसरी प्रतियोगिता में x रन्स निकाले, ऐसा मानेंगे। दूसरी प्रतियोगिता में निकाले दौड़ बटे पहली प्रतियोगिता में निकाले दौड़ बराबर 2/3। x बटे 105 बराबर 2/3 पहली प्रतियोगिता की दौड़। x बटे 105 गुणा 105 बराबर 2/3 गुणा 105। दोनों बाजुओं को 105 से गुणा। x बराबर 2 गुना 35, x बराबर 70। स्मृति ने दूसरी प्रतियोगिता में 70 दौड़ें निकाली। हो गए मेरे उदाहरण हल करके। शाबाश, बहुत खूब अंजलि, सभी उदाहरण सही है। हमने क्या सीखा? अनुपात ये दो संख्याओं की तुलना करने वाली और उसके आपस में होने वाले प्रमाण बताने की एक पद्धति है। अनुपात निकालने के लिए दिए हुए अपूर्णांक का सबसे संक्षिप्त सममूल्य अपूर्णांक निकालने से अनुपात मिलता है। एक ही प्रकार की संख्या मापनों का अनुपात निकालते समय उन नापों के एकक समान होने चाहिए। स्वाध्याय। शाहीन के पास कथा संग्रह 68, कविता संग्रह 34 हैं। कविता संग्रह का कथा संग्रह के साथ होने वाला अनुपात निकालिए। नीना ने
1.5 लीटर दूध लाया। मेधा ने 2 लीटर दूध लाया। नीना ने लाया दूध और मेधा ने लाया दूध, इनका अनुपात निकालिए। रीना और मीना, इनकी ऊंचाई का अनुपात 15:14 है। मीना की ऊंचाई 1 मीटर 54 सेंटीमीटर है, तो रीना की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है? सुरेश का हर माह बचत का उसके उत्पन्न से होने वाला अनुपात 1:4 है, तो हर माह 15,000 रुपए वो बचत करता है, तो उसका मासिक उत्पन्न कितना है?